तो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट, हमने लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में बहुत सारे बॉडी के अंदर चलने वाले सिस्टम्स को पढ़ा है। जैसे कौन कौन से आप बता सकते हो? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, और बताएं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, और बताएं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। इन कुछ सिस्टम्स के बारे में जो हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं और हमारे लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमने देखा स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में दो और बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हम देखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड विल बी एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फिर हम प्लांट्स के बारे में भी देखेंगे कि जो काम इन दोनों सिस्टम से हमारी बॉडी में होता है वो प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, जब हम इन सिस्टम्स की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा तब भी हमने प्लांट्स की बात की थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स देखो, कुछ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे देखो, सपोज करो ये जो लेडी है वो एक शॉप में जाती है। ठीक है, तो अब देखो वो इन सारे बॉक्सेस को देख रही है। ठीक है, तो उसने किसी एक बॉक्स को देखा, उसने देखा, तो उसके दिमाग ने ये जजमेंट लिया कि यार ये वो बॉक्स है जो वो खरीदना चाहती है। राइट, सही बात है ना? तो उसके दिमाग ने उसके हैंड्स को ये ऑर्डर पास किया कि आप जाओ और उस बॉक्स को पिक कर लो। दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप समझ रहे हो? इस टाइप की सिचुएशन हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा आती है। ठीक है, हम किसी शॉप में जाते हैं, हम किसी सामान को देखते हैं, हमें लगता है कि ये अच्छा सामान है, ये हमें खरीदना है। ठीक है, तो हमारा हाथ ऊपर उठता है उस सामान को उठाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ है हमारे बॉडी का। जैसे ये एग्जांपल आप देखें, क्रिकेट का मैच चल रहा है, जब बॉल इस फील्डर के पास से गुजरती है तो ये मूवमेंट करता है सो एज टू कैच दिस बॉल। ठीक है, तो ये उसके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, उसकी आंखों ने बेसिकली बॉल को आते हुए देखा। ठीक है, तो उसके ब्रेन ने उसके हाथों को या उसके पूरे बॉडी को ये ऑर्डर दिया कि आप मूव करो सच दैट द बॉल इज कॉट। ठीक है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है उसके पूरी बॉडी को। अब देखिए, यहां पे देखो एक आदमी है जो धूप में आता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से पोस्चर बनाता है अपने फेस का। अब देखिए आईज को कैसे ऑलमोस्ट बंद सा कर लेता है। ठीक है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन है ना उसकी आंखों का। सही है, उसने देखा कि बाहर बहुत लाइट है, तो उसके ब्रेन ने ये जजमेंट लिया कि यार बहुत लाइट है तो आंखों को बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी हॉट चीज को टच करते हैं तो हम अपना हाथ अपने आप ही हटा लेते हैं। तो ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है स्टूडेंट्स। मतलब डे टू डे लाइफ में हम जब भी कोई काम करते हैं जिसमें कुछ सोचते हैं और कुछ करते हैं, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हमारे बॉडी में, दैट इज एक्चुअली गाइडेड बाय ए सिस्टम इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम से ये गाइड होता है। अब ये नर्वस सिस्टम है क्या स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम क्या है ये? शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको पहले यहां पे बताता हूं कि पहले तो कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस नर्वस सिस्टम में। आप देखिए यहां पे टॉप ऑफ द ब्रेन में क्या है, टॉप ऑफ द हेड में क्या है? ब्रेन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है बाय नर्वस सिस्टम, उसमें ब्रेन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, इन्वॉल्विंग ऑल द ऑर्गन्स इन नर्वस सिस्टम। फिर आप देखिए ये जो आपको पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर ये जो आपको वायर्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली नर्व्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ऐसे तो स्टूडेंट्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि नोज हो गए, आईज हो गए, ईयर्स हो गए, और बताएं आप टंग हो गए,
and skin. These are 5 sense organs in our body. Sense organs. इनको सेंस ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि नोज जो होता है वो स्मेल को सेंस करता है, आईज जो होती है वो लाइट को सेंस करती हैं, ईयर्स जो होते हैं वो साउंड को सेंस करते हैं, टंग जो है वो टेस्ट को सेंस करता है, स्किन जो है वो टच को सेंस करता है, या किसी चीज को टच करते हैं तो फॉर एग्जांपल कोल्ड है या हॉट है, ये सबको सेंस करता है। इसलिए इन पांचों को क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में। देखा जाए तो इनको भी नर्वस सिस्टम का पार्ट माना जा सकता है, बट आज सच जब हम बायोलॉजी स्टडी करते हैं और उसमें नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इनको ही मेन ऑर्गन्स माना जाता है नर्वस सिस्टम का। हालांकि हम देखेंगे दीज सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नर्वस सिस्टम। तो अभी इस चैप्टर में मैं यही देखना है कि पूरा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज को वो लेडी वाला एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट साइड में दिखाया था, ये वाला, कि वो कोई ऑब्जेक्ट उठाती है। तो देखो कैसे काम होता है उसमें। ये जो आईज है हमारी, यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे कहीं आईज होगी हमारे, ठीक है, तो वो आईज जो है वो क्या है? सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। वो किसी ऑब्जेक्ट को देखती है, ठीक है। तो फिर ये जो नर्व्स है वो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती है। क्या देखा आईज ने, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ठीक है। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, ठीक है। ब्रेन सोचता है कि ये जो ऑब्जेक्ट देखा हमने, ये हमारे काम का है या नहीं। तो सपोज करो ब्रेन ने डिसाइड किया कि हां ये ऑब्जेक्ट काम का है, इसको उठाना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेन सोचने का पूरा काम करता है। उसने सोचा कि यार हां ये ऑब्जेक्ट जो है वो उठाना चाहिए। तो अब ये ब्रेन क्या करता है? ऑर्डर भेजता है जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, इस नर्व्स के थ्रू हमारे हाथों तक पहुंचता है। तो हमारे हाथों तक ये ऑर्डर पहुंचता है, ब्रेन द्वारा पहुंचाया जाता है कि पिक दिस ऑब्जेक्ट। तो हमारा हाथ जो है मूव करना स्टार्ट करता है, उस ऑब्जेक्ट को पिक करता है, ठीक है। एक बार आप फिर देखें क्या हुआ है। आंखों ने सेंस किया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची, ब्रेन ने सोचा कि हां इसको उठाना चाहिए, तो फिर ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेजी थ्रू नर्व्स टू आवर हैंड की पिक दिस ऑब्जेक्ट। वैसे ही क्रिकेट वाले जो फील्डर का एग्जांपल मैंने बताया था, उसमें भी क्या हो रहा होगा आप समझ रहे होंगे। उसकी आंखों ने देखा कि बॉल आ रही है, तो ये इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक गई। ब्रेन ने एनालाइज किया कि ये जो बॉल आ रही है इसको पकड़ना चाहिए, ये हमारे रेंज में है, इसको पकड़ना पॉसिबल है, इसको पकड़ने का एफर्ट मारना चाहिए, ठीक है। ब्रेन ने यह भी डिसीजन लिया कि उस बॉल को पकड़ने के लिए कैसे मूव करना है। फिर उसने इन नर्व्स के थ्रू हैंड्स एंड इवन लेग्स को ऑर्डर भेजा कि तुम लोग इस तरीके से मूव करो और बॉल को कैच करो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, और डिटेल में तो हम आगे देखेंगे ही स्टूडेंट्स, ठीक बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसेप्टर्स नाम की क्या चीज होती है स्टूडेंट्स। तो रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ cells present in sense organs which are sensitive to change in environment। जैसे कि स्टूडेंट्स हम बात करें कि हमारे स्किन में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि बाहर के एनवायरमेंट के लिए सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स सेंस कर लेते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स सेंस कर लेते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कम है। जैसे हमारे नोज में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, वो स्मेल के सेंसिटिव होते हैं। बाहर अगर कहीं अच्छी स्मेल है तो वो उससे सेंसिटिव होते हैं, उसको जजमेंट ले लेते हैं कि हां अच्छी स्मेल है। कोई खराब स्मेल है तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पता कर लेते हैं कि ये जो है खराब स्मेल है, ठीक है। वैसे आप समझ सकते हैं ईयर्स में भी रिसेप्टर्स होते हैं जो साउंड के सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। कैसी साउंड आ रही है वो पता कर लेते हैं। हमारे आंखों में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट के सेंसिटिव होते हैं, अगर लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, किस कलर की आ रही है, वो सब जजमेंट ले लेते हैं। वैसे हमारे टंग के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स
प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स विच आर सेंसिटिव टू चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता सकता हूं स्टूडेंट्स कि नोज के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। हमारे स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे आईज के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ईयर्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। और जो टंग के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग चेंज इन एनवायरमेंट। ठीक है, हम कोई चीज सुन रहे हैं तो वो कान के थ्रू सुनते हैं, और कान के थ्रू इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि कान में रिसेप्टर्स होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स, जो साउंड को पिक करते हैं, साउंड के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, वैसे बाकी रिसेप्टर्स की भी कहानी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इन रिसेप्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है नर्वस सिस्टम में। जैसे वो लेडी जब ऑब्जेक्ट पिक करती है तो उस केस में ये फोटो रिसेप्टर से ही तो कहानी स्टार्ट हो रही है। ये जो फोटो रिसेप्टर्स है उनके थ्रू ही तो ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, और फिर वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ब्रेन ऑर्डर देता है हाथ को कि यार तुम उस ऑब्जेक्ट को उठाओ, बट पूरी कहानी फोटो रिसेप्टर से ही शुरू होती है। तो फोटो रिसेप्टर्स आर एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ओके, अब हम देखेंगे न्यूरॉन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, हमने बात की थी नर्व्स की, आपको याद होगी हमने नर्व्स की बात की थी। ठीक है, कि बॉडी के हमारे ये नर्व्स होते हैं। अब देखो, बॉडी के अंदर कोई भी चीज जो होती है वो सेल्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये जो नर्व्स होंगे ये भी सेल्स के बने होंगे। अब जिन सेल्स के ये नर्व्स बने होते हैं उन्हीं को हम न्यूरॉन बोलते हैं या न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स आर द सेल्स जिससे ये नर्व्स बनते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनमें भी ये सेल्स होते हैं, इनमें भी ये सेल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन है, ये जो सेल है, स्पेशल टाइप का सेल होता है, वो पूरे नर्वस सिस्टम में हर जगह प्रेजेंट है। जो भी नर्व्स है वो उसी सेल से बने हुए हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी वो सेल है। इसलिए न्यूरॉन्स को कई बार यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यही जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर देखने में हमें इंटरेस्ट है, कैसा दिखता है ये सेल जो इन नर्व्स को बनाता है। सो सी दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, दिस इज अ सेल, इनफैक्ट द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, उनमें ये जो न्यूरॉन है सबसे बड़ा सेल होता है साइज वाइज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का, एक सेल का। आप देख सकते हैं थोड़ा सा अलग है नॉर्मल सेल्स के स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर। ठीक, ये वाला जो कोर पार्ट है इसका, उसमें आप देखिए ये न्यूक्लियस है, देखिए न्यूक्लियस है, और ये उसके अराउंड जो है वो सेल बॉडी है। जो सेल में जो जो ऑर्गन्स होते हैं नॉर्मली वो सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यहां पे साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ठीक है, और उसमें जो भी चीजें होती हैं नॉर्मल किसी सेल में वो होती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सेल जैसा पार्ट है यहां पे न्यूरॉन में। बट उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इससे ये एक्सटेंशंस निकलते हैं, ये पतले पतले एक्सटेंशंस निकलते हैं जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली बाकी जो सेल्स होते हैं उनमें ये डेंड्राइट्स नहीं होते हैं, ये न्यूरॉन या नर्व सेल्स में ही होते हैं। न्यूरॉन को नर्व सेल भी बोल सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहा है, खास करके ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। आप देख सकते हो ये इसका अलग ही इंपॉर्टेंस है। इसको एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन। इन छोटे वाले को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। स्टूडेंट्स नाम बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। और ये बड़ा वाला जो एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है,
फिर स्टूडेंट्स ये एक्सॉन के एंडिंग्स है, एक्सॉन एंडिंग्स या फिर इनको नर्व एंडिंग्स भी बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स। दीज आर एक्चुअली द एंड पॉइंट्स ऑफ एक्सॉन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन सेल होता है उसके बॉडी के 3 मेजर पार्ट से हम लिख सकते हैं। फर्स्ट इज द मेन सेल बॉडी, ठीक है, ये पूरी मेल सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और बाकी जो नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं सेल के वो हैं। दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स, और तीसरा पार्ट है एक्सॉन, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो यही जो न्यूरॉन आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स एक के बाद अरेंज्ड होते हैं। मतलब जैसे ये नर्व है तो एक न्यूरॉन होगा ऐसे, फिर उसके बाद एक दूसरा न्यूरॉन, फिर ऐसे तीसरा न्यूरॉन, फिर चौथा न्यूरॉन, फिर 5वां न्यूरॉन, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन एक चेन बनाते हैं और उस चेन से ही क्या बनता है, नर्व्स बनते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में भी ऐसे सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। अब बात करना है कि ये न्यूरॉन करता क्या है और जो भी करता है कैसे करता है। तो एक बात तो हम समझ ही चुके हैं कि न्यूरॉन की चेन जो है वही बेसिकली नर्व्स है। तो अगर ब्रेन हमारे हाथ को ऑर्डर दे रहा है, ब्रेन जो है वो हाथ को ऑर्डर दे रहा है कि आप मूव करो, उस सामान को उठाओ, तो हाथ तक वो ऑर्डर कैसे पहुंचता है, वो इन नर्व्स के थ्रू पहुंचता है। हमने देखा है नर्व्स के थ्रू ये मैसेज पहुंचता है, नर्व्स के थ्रू ये मैसेज पहुंचता है, मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के थ्रू जो है मैसेज ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का मेन काम आपको समझ में आया, मैसेज को ट्रांसमिट करना। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इस बात को कि न्यूरॉन की जो वर्किंग है उसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग message from brain to body parts, and vice versa, मतलब अगर हाथ को यह फील हुआ कि कोई चीज बहुत गर्म है तो वो इंफॉर्मेशन भी दिमाग तक जाती है थ्रू नर्व्स और न्यूरॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो न्यूरॉन है वो मैसेज को कैसे इधर से उधर ट्रांसमिट करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म जिसके थ्रू ये इधर से उधर मैसेज को ट्रांसमिट करता है। तो ये स्टूडेंट्स एक न्यूरॉन है। आप सोचो इसके बाद एक और न्यूरॉन होगा, फिर उसके बाद एक और न्यूरॉन होगा, ऐसे न्यूरॉन की लंबी चेन है हमारे पास, ठीक है। और हम देखने वाले कि इस लंबी चेन से मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं स्टूडेंट्स। सपोज करो कि ये जो न्यूरॉन है वो हमारे किसी सेंस ऑर्गन में, सपोज करो स्किन में है और यहां पर स्किन के रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। इस न्यूरॉन के आसपास स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं टच वाले, क्या बोलते हैं इनको स्टूडेंट्स, थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है स्टूडेंट्स वो सपोज करो हमारे स्किन में, ठीक है। तो उसके आसपास ये रिसेप्टर्स होंगे, या फिर सोचो आईज में भी हो सकता है, तो आईज में भी होगा तो उसके आसपास रिसेप्टर्स होंगे, तो उस टाइम फोटो रिसेप्टर्स होंगे। वैसे ये किसी भी सेंस ऑर्गन में हो सकता है, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन पिक की, तो जब ये कोई इंफॉर्मेशन पिक करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है इन रिसेप्टर्स में केमिकल रिएक्शन होती है, जब ये रिसेप्टर कोई इंफॉर्मेशन पिक करते हैं, जैसे अगर ये हमारे स्किन में, तो इन्होंने देखा कि कोई चीज बहुत हॉट है, ठीक, इन्होंने फील किया कोई चीज बहुत हॉट है, तो इनमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। अगर इन्होंने फील किया कि कोई चीज बहुत कोल्ड है तो एक अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर ये हमारे नोज में है और इन्होंने कुछ अच्छी चीज स्मेल की, कोई रोज स्मेल किया, बहुत अच्छी से स्मेल आई इनको, तो इनमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक। अब देखो ये जो रिसेप्टर्स हैं वो डेंड्राइट्स के कांटेक्ट में है, ये जो रिसेप्टर्स हैं वो डेंड्राइट्स के जो एंड्स हैं, ऐसे ये जो डेंड्राइट्स के टिप्स हैं उनके कांटेक्ट में।
तो ये जो रिसेप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके कारण इस डेंड्राइट में एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है। रिसेप्टर्स ने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रिसेप्टर में केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन से डेंड्राइट्स में एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो सेल की बॉडी फिर एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन एंडिंग तक पहुंचता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लग सकता है, इसलिए मैं लिख देता हूं कि यहां पे क्या हुआ। When receptors sense anything or sense any information, a chemical reaction is triggered. तो उन रिसेप्टर्स में एक केमिकल रिएक्शन होती है। This chemical reaction causes an electrical impulse in dendrites. Please note the word electrical impulse. इसको कई बार सिर्फ इंपल्स भी बोल देते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की जगह नर्व इंपल्स भी बोल देते हैं। तो these chemical reactions cause एंड नर्व और इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन डेंड्राइट्स। तो यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती है रिसेप्टर्स में, उसी कारण डेंड्राइट्स में एक इस तरह से इंपल्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। दिस इंपल्स ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी ऑफ न्यूरॉन टू एक्सॉन एंडिंग्स। अब ये जो इंपल्स है, जो मैसेज को कैरी कर रही है, वो एक्शन की बॉडी से होते हुए ऐसे एंड तक पहुंच जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किस फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट होता है थ्रू न्यूरॉन्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेज आता है हमारे स्टडी में कि वो इसके एंडिंग तक तो पहुंच गया, ठीक है, इस न्यूरॉन के। अब क्या होना है? अब इसके बाद दूसरा न्यूरॉन है, अब यहां पे दूसरा न्यूरॉन है। अब इस मैसेज को दूसरे न्यूरॉन में जाना है, फिर उस दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में जाना है। तो अभी तक हमने समझा कि एक न्यूरॉन में कैसे मैसेज आगे बढ़ा। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कैसे जाएगा वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि यहां पर ये जो न्यूरॉन खत्म हुआ ना, तो अब यहां पे दूसरा न्यूरॉन आने वाला है। तो उस न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होंगे, उस न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट्स, ठीक है, वो इस एक्सॉन एंडिंग्स के, देखो इस न्यूरॉन के एक्सॉन एंडिंग्स और जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स बहुत पास में होते हैं, बहुत पास में होते हैं, और उनके बीच में एक गैप होता है जिनको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, और समझ लो, ये न्यूरॉन के जो एंडिंग्स हैं और दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, उनके बीच में बहुत थोड़ा सा गैप होता है, बहुत ही छोटा सा गैप होता है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। उस गैप के थ्रू ही मैसेज ट्रांसमिट होता है। सोचने में अजीब सा लग सकता है कि उस गैप के थ्रू मैसेज कैसे ट्रांसमिट होगा, तो मैं आपको समझाऊंगा। इस फोटोग्राफ पे आप गौर करें स्टूडेंट्स, ये जो है आप समझे क्या है, इस नर्व का एक्सॉन एंडिंग है, ठीक है, ये उसका एक्सॉन एंडिंग है, एक्सॉन एंडिंग। और ये क्या है, ये जो है वो आगे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट है, डेंड्राइट का स्टार्टिंग पॉइंट है, डेंड्राइट का टिप है, डेंड्राइट, टिप ऑफ डेंड्राइट, ठीक है। मतलब यहां का जो रीजन है बिल्कुल उसको मैंने जूम किया है और जूम करके यहां पे बनाया है, ठीक है। तो अब देखो सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स, यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, एक्सॉन के एंड तक आया, ठीक है। अब यहां पर गैप है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है वो गैप से ट्रैवल नहीं कर सकता है, यहां से इस गैप से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये जाएगा कैसे आगे, यहां पर तो गैप है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब ये इंपल्स इस एंड पर पहुंचता है तो यहां पर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। वंस अगेन यहां पर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, बहुत थोड़े से अमाउंट में यहां पे केमिकल प्रोड्यूस होता है। वो जो केमिकल होता है, वो ये जो ऑरेंज आपको दिखाया गया, वो केमिकल सी दिखाया जा रहा है आपको। इस एंड पे बहुत थोड़े से अमाउंट का एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। वो केमिकल इस छोटे से स्पेस को, जिसको हम सिनेप्स बोल रहे हैं, उसको क्रॉस करता है, ठीक। तो क्रॉस करके वो टिप ऑफ डेंड्राइट तक पहुंचता है, और जब वो केमिकल टिप ऑफ डेंड्राइट तक पहुंचता है तो वहां पे वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है, वैसा इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है जैसा कि यहां पर था, और फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस न्यूरॉन से आगे जाता है।
समझ में आया आपको? बाद में एक बार रिपीट करता हूं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां तक पहुंचा, एक्सॉन एंड तक, ठीक है, लेकिन अब ये खाली जगह यहां पे जिसको सिनेप्स बोलते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रॉस नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि यहां पर एक्सॉन एंडिंग पर जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचता है तो एक केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है यहां पे, बहुत थोड़े से अमाउंट में। वो केमिकल इस एम्प्टी स्पेस को क्रॉस करके टिप ऑफ डेंड्राइट तक पहुंचता है, और जब वो टिप ऑफ डेंड्राइट तक पहुंचता है तो यहां पे एक नया इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट होता है। अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस न्यूरॉन से आगे जाएगा, ठीक। और फिर आगे क्या होगा, ये इस न्यूरॉन के एंड तक पहुंचेगा, ये जो इंपल्स है वो इस न्यूरॉन के एंड तक पहुंचेगा। और फिर क्या होगा, फिर से वहां पे सिनेप्स होगा, वहां पर केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, और वही कहानी होगी जो यहां पर हुई थी। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा होता है। हम इसको लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें, ये मैंने लिखा है यहां पे, टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल इज रिलीज्ड इन सिनेप्स बाय एक्सॉन एंडिंग्स व्हेन इंपल्स रीचेज देयर, ठीक है। दिस केमिकल क्रॉसेस द सिनेप्स एंड रीचेज टू टिप ऑफ डेंड्राइट, वेयर इट अगेन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जहां पे वापस से वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस करता है। दिस इंपल्स ट्रेवल्स अलोंग न्यूरॉन, ठीक है। तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कैसे न्यूरॉन से मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होता है। थोड़ा सा हम रिकॉल भी कर सकते हैं। ये सपोज करो हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा न्यूरॉन है, फिर ये हमारा फिर तीसरा न्यूरॉन है, ठीक है, फिर हमारा ये ऐसे न्यूरॉन की चेन है, ठीक है। तो यहां पर रिसेप्टर्स है, ठीक है। रिसेप्टर ने जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ। उस केमिकल रिएक्शन के कारण डेंड्राइट में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस हुआ। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरॉन से पास होता हुआ न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाता है। फिर वो न्यूरॉन के एंड से दूसरे न्यूरॉन में कैसे जाता है स्टूडेंट्स, फिर केमिकल के हेल्प से जाता है, ठीक है। फिर वो न्यूरॉन से ट्रांसमिट होता है थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, फिर दूसरे न्यूरॉन में वो जाता है थ्रू केमिकल्स, फिर उस न्यूरॉन से पास होता है थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, फिर वो दूसरे न्यूरॉन में जाता है थ्रू केमिकल्स, और वैसे ही प्रोसेस चलता रहता है और ये जो मैसेज है वो फाइनली ब्रेन तक पहुंच जाता है, ठीक है। आप समझ मेरी बात। इसी तरीके से यही फिनोमेना रिपीट होता है जब ब्रेन से मैसेज दूर जाता है, ठीक है। बेसिक फिनोमेना यही है। तो स्टूडेंट्स, हमने अब यह भी देख लिया कि न्यूरॉन्स जो है वो कैसे काम करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, अब देखें ध्यान दें, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, तो देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्रेन होता है, और फिर हमने ये भी देखा था कि उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इन्हीं सब से नर्व्स निकलती हैं, इनसे नर्व्स निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है कुछ, सही है ना स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम दिया गया, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे नर्व्स होते हैं, नर्व्स, इनको नाम दिया गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनफैक्ट कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि नर्वस सिस्टम के कौन से 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो मैसेज को बॉडी पार्ट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ट्रांसमिट, लेट्स यूज डिफरेंट कलर, ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम बॉडी
पार्ट्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब वो बॉडी पार्ट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। मोटर